मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आखिर वही हुआ जिसका डर था। उम्रे पर पाबंदी के बाद हज पर पाबंदी के लिए भी गौर किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि अगर वायरस ऐसे ही फैलता रहा तो बहुत जल्द हज पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये यकीनन मुसलमानों के लिए वही बुरा पैगाम साबित होगा जिसका आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। याद रहे, पहले तो सऊदीया ने सिर्फ आम मसाजिद पर बाजमात नमाज पर पाबंदी आयद की थी, बाद में उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन अब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में भी बाजमात नमाज और जुमे पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस बाबत भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए वाज़ेह हो जाएंगी। इसमें भी हमारे लिए अल्लाह का बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, और वो ये है कि ऐ मेरे बंदे, लौट आ मेरे पास, अभी भी वक्त है, वगरना तू अपनी आंखों से देख ही रहा है कि अल्लाह जो चाहे, जब चाहे और जिसके साथ चाहे वो कर गुजरता है। इन तमाम पाबंदियों के बाद यूं लगता है कि इस वबा की लपेट हज 2020 को भी मुतासर करने जा रही है। दुनिया का हर मुसलमान एक ही सवाल पूछ रहा है, इस साल हज होगा या नहीं होगा? क्या मजहबी सरगर्मियां रोकने पर से वबा पर काबू पा लिया जाएगा? शेख इमरान बिन हुसैन ने हज उम्रा की बंदिश के तनाजुर में आज से 20 साल पहले क्या पेशगोई की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हालात के बाबत क्या इरशादात हैं? क्या वाकई क़यामत की अलामात का ज़हूर हो रहा है? इन तमाम तर मालूमात के बारे में बताने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिए ताकि आप मुकम्मल मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन गिरामी, सऊदी हुकूमत की जानिब से मजहबी पाबंदियों पर बात करने से पहले हदीस में बयान करदा क़यामत की पेशेन गोइयों पर बात करते हैं। वैसे तो क़यामत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कुछ पेशेन गोइयां ऐसी हैं जिन्हें मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो यूं लगता है कि वो वक्त करीब आन पहुंचा है। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर शेख इमरान बिन हुसैन ने कहा था कि मैं आने वाले वक्त में सऊदीया में कई बड़ी तब्दीलियां होते देख रहा हूं। उन्होंने कंफर्म ये तो नहीं कहा था कि जो हो रहा है हूबहू वैसा ही होगा, मगर उन्होंने इशारों और किनायात में ऐसी बातें की थीं जिन्हें सुनकर यूं लगता है कि वो आज ही के दौर के मुताल्लिक की गई थीं। उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ सालों में आपको सऊदीया के अंदर हज बैतुल्लाह मौकूफ यानी हज बंद होता नजर आएगा और सऊदी हुकूमत पर मगरिब व फ़रंग की जानिब से दबाव इस कदर बढ़ाया जाएगा कि वो पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को मद्देनजर रखते हुए कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हज को मौकूफ न कर दिया जाए। और शेख इमरान ने भी 20 साल कबल यही बात कही थी। आइंदा कुछ सालों में आपको हज बैतुल्लाह मौकूफ होता नजर आएगा और आज सऊदी ओहदेदार भी इस बात पर मुसर हैं इस साल हज को मौक़िफ़ कर दिया जाए ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। लेकिन कुछ ओहदेदार इस बात से इख्तिलाफ करते हैं। उनके कहने के मुताबिक कि साल हज को मौकूफ करने की बजाय महदूद कर दिया जाए ताकि हज जैसा अजीम मजहबी फरीज़ा तातुल का शिकार न हो, क्योंकि उम्रा तो साल भर किसी भी तारीख को किया जा सकता है, लेकिन हज सिर्फ ज़िलहज के मखसूस अय्याम में ही अदा होता है। इसलिए उम्रे की तरह हज पर मुकम्मल कदगन आयद न की जाए। लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस राय सामने नहीं आई। नाज़रीन किराम, अमसाल हज अगस्त की इब्तदाई तारीखों में मुतवक्के है, लेकिन अगर रमज़ान तक इस बीमारी के फैलाव पर काबू न पाया गया तो यकीनन सऊदी हुकूमत हज पर पाबंदी आयद करने से भी दरेग नहीं करेगी। लेकिन पहले उम्रे पर जुज़वी और फिर मुकम्मल पाबंदी। पूरे सऊदी अरब में सिवाय हरमैन शरीफैन के तमाम मसाजिद में नमाज पर पाबंदी और हरमैन शरीफैन पर भी नमाज जुमा समेत तमाम नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हरमैन की इंतजामिया की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि अगर इसी तरह बतदरीज पाबंदी और पाबंदी का सिलसिला चलता रहा तो कुछ बाइद नहीं कि हज 2020 भी मौकूफ कर दिया जाए या फिर इतना महदूद कर दिया जाए कि आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर हुज्जाज किराम की तादाद गिन सकें। नाज़रीन गिरामी, शेख इमरान की पेशगोई को इससे भी तक़वियत मिलती है क्योंकि सऊदीया में इस वक्त वबा के अलावा जो सियासी और मुआशी हालात चल रहे हैं, तख्त-ओ-ताज की दौड़ में जो बगावतें सर उठा रही हैं, उनके मुतालिक अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद ने भी 15 साल कबल
एक हदीस मुबारक की तशरीह में बयान किया था कि 15वीं सदी हिजरी में इन तमाम अलामात का ज़हूर होने वाला है जो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के मुताल्लिक क़यामत की अलामात इरशाद फरमाई हैं, और साथ ही उन्होंने ये वजाहत भी की थी कि मेरी राय हतमी नहीं है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। और आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन हालात को मद्देनजर रखा जाए तो डॉक्टर साहब के बात से मुत्तफिक हुए बगैर चारा भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे पहले तबाही अरबों पर आएगी, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अरबों पर तबाही आ चुकी है। और वैसे तो अरबों की तबाही का आगाज उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग खाना जंगी का शिकार हैं, और खाना जंगी का शिकार क्यों न हो। इन्हीं लोगों ने इस्लामी नजरियाती रियासत पाकिस्तान के कयाम के वक्त बरे सगीर के मुसलमानों को तानो तशनी का निशाना बनाया था और इन पर जुमले कसे थे। कोई चश्मे तसव्वुर से देखना चाहे तो देख सकता है कि अरबों की तबाही में कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद हमेशा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब से मुशरकीन को निकालने का हुक्म सादर किया था, मगर उन्होंने मुशरकीन को घरों में ही नहीं बल्कि सरों पर बिठाया है। पिछली एक सदी में खून मुस्लिम को बहाने में जितना इन अरबों का किरदार रहा है, शायद ही किसी तागूती कुव्वत का हो। और आज सऊदी अरब जिस स्टेज पर पहुंच चुका है, यूं लगता है जैसे अरबों की तबाही अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार इसके कुदरती वसाइल पर नहीं होता बल्कि इसके मेहनती होने पर होता है। लेकिन अरब लोग जमाने के निखट्टू तरीन और आराम पसंद वाक़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ कुदरती वसाइल को बुरवेकार लाते हुए पूरे आलमी इस्लाम पर चौधराहट की है, लेकिन अब चीन से फैलने वाली वबा की वजह से इसके रेवेन्यू को तारीख की कम तरीन सतह का सामना है, क्योंकि इस बीमारी के बाद चीन में इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है और ऑयल की डिमांड में वाज़ेह कमी आई है। ऑयल इस वक्त $45 फी बैरल की कीमत पर आ चुका है। और दूसरी जानिब इसी बीमारी से बचने के लिए उम्रे पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि सऊदी हुकूमत $30 बिलियन सिर्फ उम्रे की मद में सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुमकिन है हज भी ना हो पाए। यानी तेल की कीमतों में बदतरीन कमी और हज उम्रे पर पाबंदी से इस वक्त सऊदिया शदीद माली बहरान का शिकार है, और आले सऊद की अयाशियों के लिए पैसा भी कम होता जा रहा है। पैसे की लालच और इक़्तिदार की भूख बड़े बड़े महल्लात को जमीन बोझ कर देती है। वो लोग जो खलीफा वक्त की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं, उनमें हर तीसरे शख्स का नाम मोहम्मद अहमद या फिर अब्दुल्ला है, और खलीफा चुनने में सऊदी शहजादों में शदीद किस्म का इख्तिलाफ भी है। और सरजमीन अरब इस वक्त किश्त खून से रंगीन भी हो चुकी है। अब इंतजार है तो उस वक्त का जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। जय्यद उलमा के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी में ही इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो कि निस्फ सदी गुजर भी चुकी है। अब इमाम मेहदी के वजूद पर भी इख्तिलाफ है। अहले तशय्यो के नज़दीक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं इस डर से कि उन्हें कत्ल न कर दिया जाए, उन्हें गायब कर दिया गया, और वो 1200 साल से रूपोश हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें इमाम गायब भी कहा जाता है। अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतज़र भी कहा जा रहा है। लेकिन अहले सुन्नत की राय के मुताबिक इमाम मेहदी वो होंगे जो आम इंसान की तरह पैदा होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा, और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की लड़ी से होंगे। और अरब के खलीफा के इंतखाब में इख्तिलाफ होगा, और इमाम मेहदी उस वक्त मदीना में होंगे। इस डर से कि उन्हें कहीं खलीफा न बना दिया जाए, भाग कर मस्जिदुल हराम चले जाएंगे, और वहीं मकाम इब्राहिम के करीब लोग उन्हें पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अहले तशरीह और अहले सुन्नत उलमा इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमाम मेहदी पूरी दुनिया में अमन कायम कर देंगे और अरब की सरजमीन पर इंसाफ का झंडा लहराएंगे, जो कि किश्त खून से रंगीन हो चुकी होगी। अब अहले तशरीह इमाम मुंतज़िर के इंतज़ार में है, और अहले सुन्नत इमाम मेहदी के इंतज़ार में, और सऊदी शहजादा खिलाफत की कुर्सी को ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी जानिब पूरी दुनिया को बायोलॉजिकल वॉर का सामना है। इससे मामूलात ज़िंदगी के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुसलमानों की मजहबी इबादत मुतासर हुई हैं, और इतनी तेज़ी से वबा का फैलाव नहीं हो रहा जितनी तेज़ी से इस वबा को लेकर मायूसी फैलाई जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की जा सकती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा सकती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस बात की इल्तमास की जा सकती है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें उस तमाम तर सूरत हाल का सामना करने वाला बना दे
جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا موجودہ دنوں میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے فرائض کو ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔